ये इंद्रियों के घर हैं। इंद्रियों के घर में इंद्रियां रहती हैं। कान बड़े बड़े सुंदर सुंदर, सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। हाँ। तो कान नाम की जो इंद्रिय है वो इस मोटे कान के अंदर नहीं रही। हाँ, वो नहीं रही। तो आपकी एक इंद्रिय गई, हाँ जी, कान गया और दिख रहा है सबको, हो गया। आंख है, दिखाई नहीं पड़ता, सूरदास है। यानी इंद्रिय शक्ति इंद्रिय के अंदर रहती है, वो सूक्ष्म होती है, वो दिखाई नहीं पड़ सकती किसी को। जैसे मैं नहीं दिखाई पड़ता वैसे इंद्रियां भी दिखाई नहीं पड़ती। और इसके भी आगे एक अंतःकरण है, वो भी सूक्ष्म है, वो भी नहीं दिखाई पड़ता, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अनेक नामों से जाना जाता है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, ये सब शरीर छोड़ के जाते हैं। ध्यान दो एक एक शब्द पर। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, ये सब इस शरीर को छोड़कर जाते हैं। तो क्या ये सब मैं है? क्या मन भी मैं है? क्या सूक्ष्म शरीर भी मैं है? नहीं जी, वो तो मेरा है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। गधे की अकल से समझ लो। मेरा मैं से भिन्न हुआ करता है। तो मैं नाम की चीज वो नहीं है जो शरीर छोड़ के चली जाती है। यानी ये फार्मूला गलत सिद्ध हुआ कि जो शरीर छोड़ के चला जाए वो मैं है। क्योंकि शरीर छोड़ के तो सूक्ष्म शरीर भी जा रहा है और मन वगैरह भी जा रहे हैं, इंद्रियां भी जा रही हैं। तो ये जीव तो नहीं कहे जा सकते। क्यों जी? ये सब जीव के साथ सदा नहीं रहते। नहीं, जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय, कयामत, तो उस समय समस्त जीव, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, सबसे रहित होकर के कारणारणों में लीन हो जाता है। जिसको आप कह सकते हैं पेंडिंग में चला जाता है। वर्क नहीं कर सकता, अंतःकरण नहीं रहेगा उस समय। नहीं तो वर्क करने लग जाए फिर तो महाप्रलय और सृष्टि में अंतर क्या रह जाए। इसलिए महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, इंद्रिय मन बुद्धि भी नहीं होते। क्यों? इसलिए कि कारणाणों में, जिसको भगवान का महोदर कहा जाता है, भगवान का उदर, बड़ा भारी पेट है भगवान का, उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं। एक रोए में पूरे पेट की जरूरत नहीं। तो कारणाणु जो है वो दिव्य है, वहां माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। और जब माया नहीं जा सकती तो माया के परिवार वाले भी नहीं जा सकते। तो ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर सब माइक हैं, माया से बने हैं। इसलिए उस दिव्य कारणारणों में केवल दिव्य जीव जाता है, वही डूबा रहता है। उसके साथ न कोई शरीर होता है, न इंद्रियां होती हैं, न मन होता है, न बुद्धि होती है। तो माया का प्रवेश न होने के कारण सूक्ष्म शरीर भी वहां नहीं रहता और इंद्रिय मन बुद्धि भी वहां नहीं रहते। इसलिए ये फार्मूला गलत सिद्ध हुआ कि मरने के बाद जो चला जाए वो जीव है।
चले जाने वाले तो कई थे, लेकिन सब साथ छोड़ गए जीव का। अकेला जीव कारणारणों में लीन रहा। तो फिर मैं कौन है, क्या परिभाषा करें जी, बड़ी मुश्किल है। अभी तक तो हम ये परिभाषा समझते थे कि भाई जो शरीर छोड़ के निकल जाए वो आत्मा है। ठीक है, वो आत्मा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी अनात्मा भी तो चले गए। इंद्रिय, मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर। तो ये अनात्मा को आत्मा न कह बैठे आप। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि इन सब के अतिरिक्त प्योर एक जीव जो माया से रहित है वो गया। तो अब क्या परिभाषा हो जीव की? देखो, एक बात तो हम लोगों के अनुभव में आती है कि जब तक जीव रहता है तब तक ये सब मेटीरियल तत्व चैतन्य रहते हैं। ध्यान दो, चैतन्य रहते हैं। आंख देखती है, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, यानी हमारे सब जड़ वस्तुएं चेतन बन जाती हैं जीव के रहने से। ये सब चेतन बन जाती हैं। इसका मतलब जीव चेतन है और नित्य चेतन है। इस शरीर में रहा तब भी चेतन है, इस शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर लेकर गया तब भी चेतन है, उसको भी छोड़ दिया महाप्रलय में तो भी चेतन है। त्रिकाल में नित्य चेतन है ये जीव। ये जड़ नहीं है। और दो ही तत्व होता है विश्व में, एक जड़ एक चेतन। स्थावर जंगम, चर अचर। तो ये जड़ नहीं है, ये चेतन है प्लस नित्य चेतन है। खाली चेतन मत कहना, नहीं तो शरीर भी चेतन है इस समय तो आप कहेंगे ये भी जीव है। जो नित्य चेतन हो, इसलिए इसको चित्त कहते हैं। चित्त, इसका एक नाम है चित्त। चित्त नहीं कहना, वो तो माइक हो गया। चित्त आधा ता। तो ये चित्त जीव है क्या? ता। तो ये चित्त जीव है क्या? चेतन है। ये तो सिद्ध हो गया। जड़ नहीं है, सिद्ध हो गया। लेकिन ये है क्या? अब तर्क समाप्त। क्यों? जो बुद्धे परतस्तुषा। अब बुद्धि की गति नहीं आगे, क्योंकि वो दिव्य चेतन है और बुद्धि जड़ माइक है। इसलिए बुद्धि से वो ग्राह्य नहीं हो सकता। अगर बुद्धि से ग्राह्य हो जाए तो फिर बुद्धि को तर्क कहना पड़ेगा। तो कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक, कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो मैं को जान सके एक्सपीरियंस में, साक्षात। ऐसे तो एक्सपीरियंस है, फीलिंग हो रही है मैं, लेकिन उसको साक्षात देख सके, जान सके, ऐसा कोई मैटर नहीं। इसलिए शास्त्रों वेदों के पास चलना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करके सबसे पहले वेद प्रकट किए, फिर उनके जनों ने शास्त्र प्रकट किए, पुराण प्रकट किए। जो जो बुद्धि कमजोर होती गई त्यों त्यों अनेक प्रकार के ग्रंथ बनते गए, संतों ने बनाए।
कि ये वेद नहीं समझ सकते ये मनुष्य। एक वेद था, वेद व्यास ने 4 भाग कर दिए उसके, समझने में आसानी हो, फिर भी नहीं समझ सके लोग, तो उन्होंने पुराण बनाए। उसी वेद का अर्थ है पुराण में, कि पुराण को पढ़ करके लोग वेद का अर्थ समझ लेंगे। क्योंकि वेद तो ऐसी चीज है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा भी नहीं जान सकते वेद को। हृदय या आदि कवये तेने, यानी भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा को बोध कराया वेद का। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है माना जाता है, वो भी नहीं जानता था वेद को। तो फिर नर पामर करके तकबाता हम लोग गोबर गणेश अकल वाले क्या समझेंगे वेद को। तो इसलिए वेद व्यास ने पुराण बना दिए। वेदों में 1,00,000 मंत्र, पुराणों में 100 करोड़ श्लोक। 100 करोड़ माने 1 अरब। लेकिन उस 1 अरब श्लोकों का जो पुराण है वो स्वर्ग में है। मृत्युलोक के लिए वेद व्यास ने 4 लाख श्लोकों के 18 पुराण बना दिए। संक्षेप कर दिया कि मनुष्य की थोड़ी सी आयु है, बेचारा कहां तक पढ़ेगा, देख के ही घबरा जाएगा कि 1 अरब श्लोक पढ़ो। तो जो बात 1 अरब श्लोक में लिखी थी वही 4 लाख में लिख दी। और 4 लाख श्लोक जो लिखे हैं वो भी कृपालु की राय से बहुत ज्यादा है। 4000 बहुत थे, बल्कि 400 में भी काम चल जाता। एक ही बात को वेद व्यास ने सैकड़ों बार कहा है। उसी को भागवत में कहा, उसी को स्कंद पुराण में कहा, उसी को पद्म पुराण में कहा, उसी को ब्रह्मांड पुराण में कहा, उसी को गरुड़ पुराण में कहा। एक ही बात, एक अक्षर बदल दिया किसी का, बस ऐसे ही। ये बार बार जो एक ही बात को महापुरुष लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये साहित्य की दृष्टि से पुनरुक्ति दोष कहलाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, इसलिए कि ये मनुष्य की खोपड़ी इतनी बिगड़ी हुई है, इसको एक ही बात को बार बार जब कहो तो कुछ जमेगा, इसलिए उसको बार बार दोहराते रहते हैं। ये 700 श्लोक की गीता इतनी लंबी चौड़ी कोई जरूरत नहीं थी इसकी। एक ही बात को 50 बार कहा, एक ही बात को। अरे केवल एक ही बात तो है ही है, दूसरी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा, तब भगवान के लोक में भगवान की नित्य सेवा मिलेगी। बस, इसके आगे न कोई ज्ञान है न पीछे। इसी बात को परिपक्व करने के लिए, पुष्ट करने के लिए अंबार शास्त्रों वेदों का हमारे देश में प्राप्त है। ये सौभाग्य है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। इसलिए महापुरुषों ने भी अनेक प्रकार का बाजार रख दिया। अच्छा भाई, तुमको जो पसंद हो ले लो। अगर एक ही प्रकार का कपड़ा सबको पहनाया जाए तो लोग बोर हो जाएंगे। क्या हरा 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 24 घंटे, क्या नीला नीला नीला, अरे बदलते जाओ। ये बदलने की बीमारी है, क्योंकि ये बदलते हुए 3 गुण हैं हमारे माया पर, आत्मा पर हावी, इसलिए बदलने की बीमारी है। हमको बदलना बदलना, ये तो कुछ एक प्रकार की विवशता है कि हमारे आंख कान नाक मुंह नहीं बदल सकते हम, नहीं तो रोज बदला करें।
जैसे कपड़े बदलते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, ऐसे आज आंख ऐसी, कल और तरह की, परसों और तरह की, नाक आज ऐसी, कल और तरह की, परसों और तरह की। तो ये मैं नाम का तत्व जिसके विषय में शास्त्रों वेदों की राय समझना है, वे शास्त्र वेद कहते हैं कि ये मैं नाम का जो तत्व है ये बुद्धि से परे है। इसलिए शास्त्र वेद जो कहे मैं के लिए वो मान लो, फिर रिसर्च करो, फिर एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं खाली मान लो बैठ जाओ घर में। बोध तब होगा जब अनुभव होगा, लेकिन अनुभव के पहले फेथ करना होगा, शास्त्रों वेदों पर विश्वास करना होगा, तब तो साधना करोगे। जैसे साइंस में जो भी नियम पहले बन चुके हैं उनको मान लिया जाता है, फिर रिसर्च होती है आगे की। तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। भगवान से जीव उत्पन्न हुआ, भगवान से जीव जीवित रहता है, भगवान में जीव का लय होता है। तीन बात, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते उत्पन्न हुआ, और ये न जातानि जीवंती, ये जीव जीव बना रहता है, जीता रहता है। ये इसमें भी भगवान की आवश्यकता है। बिना भगवान के जीव जीवित नहीं रह सकता। चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान। ये चेतन को चैतन्यता प्रदान करता है, नित्य। जैसे कोयला में आग है, आप लोग खाना पकाते हैं तो कोयला में आग जब तक है तभी तक आप खाना पका सकते हैं। आग निकल जाए फिर कोयला बेकार है, भगोना चढ़ाए रहिए रात दिन। उसी प्रकार ये जीव में जो भगवान चैतन्यता की शक्ति हर समय दिए रहते हैं, इसलिए वो नित्य जीव है, क्योंकि देने वाला भी नित्य है, भगवान भी नित्य, उनकी शक्ति भी नित्य, वो नित्य दिए रहते हैं, इसलिए जीव नित्य, उसका चेतनापन भी नित्य। और अभिसम विसंति चौथी चीज और भी है कि जीव की जो अंतिम गति होगी, जिसको भगवत प्राप्ति आप कहते हैं, वो भी उन्हीं में होगी। इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति। ये तीन हुए, और अभिसम विसंति चौथा, उन्हीं में लय होता है, उन्हीं की प्राप्ति होती है जो मैं को पहचान लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब भगवान से हम उत्पन्न हुए। हाँ, लेकिन साहब देखिए, भगवान से उत्पन्न हुए तो भगवान की तरह होना चाहिए था हमको। संसार में एक बाप से एक बेटा पैदा होता है तो लोग कहते हैं भाई वाह क्या शक्ल मिलती है, और हाथ पैर नाक कान सब जैसे बाप के वैसे बेटे के, टू कॉपी। अरे थोड़ा बहुत फर्क नाक मुंह में हो गया मान लो, उससे क्या होता है? सब इंद्रियां मान बुद्धि सब उसी प्रकार जैसे बाप के। और यहां तो सब गड़बड़ हो गया। एक ऐसा बाप, हाँ अमृतस्य वै पुत्रः, हम लोग पुत्र हैं, फिर ये गड़बड़ी कैसे हो गई?